मैथ ज्ञान भाई गोविंद शर्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। 2 दिन से टेक्निकल एरर आने के कारण हमारी क्लास नहीं लगी थी। आज पुनः यहाँ पर छोड़ा था आपको, वहीं शुरुआत करते हैं। 2 क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको, 2 प्रश्न आपको दिए थे। एक तो ये था, उनके आंसर देख लो पहले। ये था, इसी पैटर्न पर काम कर रहे थे उस दिन। अब देखते हैं, बताया था मैंने आपको जितनी संख्या यहाँ होगी हम इस संख्या के उतने ही अंतर में गुणनखंड करते हैं। यहाँ पे 2 है तो 143 के हम 2 के अंतर में गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करेंगे आप, इसके गुणनखंड होंगे आपके 13 × 11। 11 का 13 से गुणा करेंगे तो कितना आता है 143। 13 11 में अंतर कितना है 2 का। मैंने बताया था आपको प्लस की संख्या होगी तो बड़ी संख्या को लेना है और माइनस की चिन्ह होगा यहाँ तो छोटी संख्या को लेना है। फिलहाल प्लस का चिन्ह है तो बड़ी संख्या को लेना है आपको 13। जिनका 13 आंसर था बिल्कुल सही है। एक प्रश्न और था, 108 - 3, 108 - 108। अब यहाँ पे 3 दी हुई है तो 108 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनका अंतर 3 आता हो। तो 9 × 12, 9 × 12 करेंगे, 9 का 12 से गुणा करते हैं तो 108 आता है और 9 12 का अंतर कितना है 3। अब ये चिन्ह माइनस का है, चिन्ह माइनस का है तो आप छोटी संख्या को लेंगे, ठीक है। और 1 2 एग्जांपल। अब देखो, हमने अब तक जितनी भी एग्जांपल देखे हैं उन सब में गुणनखंड हो रहे हैं। यदि गुणनखंड नहीं हो तो क्या करेंगे। जैसे मैं लिखूं आपके लिए 7 + 7 7। अब 7 के फैक्टर होंगे ही नहीं, यहाँ पे 1 है ना, 1 माने कुछ नहीं है तो ठीक है। 7 के फैक्टर होंगे ही नहीं, 7 के ऐसे गुणनखंड होंगे ही नहीं आपके। या तो आप डिटेल से करोगे एक्स मानकर तो श्रीधराचार्य का प्रयोग करना पड़ेगा, वहां पे गुणनखंड नहीं होंगे। तो फिर एक फॉर्मूला लगाते हैं इसमें, वही श्रीधराचार्य है। चार एक्स + y² ± y² बटे 2, वही है ये, ठीक है। अब देख लो x की वैल्यू, यहाँ पे जो संख्या होगी वो x की वैल्यू है, तो यहाँ जो संख्या होगी वो y की वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x का मान कितना है 7, y का मान कितना है 1। अब देखिए आप ध्यान रखते हैं 7 × 4 प्लस y का वर्ग करेंगे 1 का वर्ग 1। यहाँ 2 चिन्ह है प्लस और माइनस, यदि यहाँ प्लस आ रही है तो प्लस लगाएंगे और 1 का वर्ग, इस 1 का वर्ग करेंगे तो 1, ठीक है। y का मान 1, यहाँ पर कुछ नहीं होगा तो 1 मानते हैं, आगे बताया था मैंने आपको। अगर या फिर 2 होगी तो 2 मानेंगे, 2 तो लगी होगी। 1 कम मानते हैं जब कुछ नहीं लगा होगा तब, ठीक है। 4 × 7 बटे 2, 4 × 7 28, 28 में 1 जोड़ दो 29, √29 + 1 बटे, ये इसका आंसर है, ठीक है। √7 + √7 + √7 उसका ये आंसर है। यदि आप पॉइंटों में निकालना चाहते हैं
तो रूट 29 का मैंने आपको बताया है, पिछली वीडियो में देख सकते हैं आप। 29 का वर्गमूल कैसे लेते हैं ये भी बताया था मैंने आपको। निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं आप। 29 कैसे लिखोगे आप? 25 + 4। 29 कैसे लिखोगे? 25 + 4। 25 का वर्गमूल कितना आएगा? 5। 5 का डबल इसमें भाग लगाओ, भाग लगाएंगे ये हो जाएगा आपका, भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.4, तो हो जाएगा 5.4। 29 का हो जाएगा 5.4 और 5.4 में एक जोड़ोगे 6.4, 6.4 2 का भाग लगाएंगे तो 3.2। ठीक है, और देख लेते हैं एक दो। जैसे 3 - 3 - 3 - 3। अब देखो 3 के भी गुणनखंड नहीं होते। 3 के ऐसे गुणनखंड करो जिनका अंतर 1 आता हो। एक ही तो मानोगे, कोई संख्या नहीं तो 1 मानोगे यहाँ पे। ठीक है, होते ही नहीं है तो क्या करेंगे? वही फॉर्मूला लगाते हैं आप। 4x, x की वैल्यू 3 + 1 - 1 बटे 2। 4 × 3 करेंगे 12 + 1 करोगे और ये वाला -1 बटे, तो 4 का 3 से गुणा करेंगे 12 प्लस ये वाली 1 माइनस की 1 बटे 2। 12 और 1 13, रूट 13 -1 बटे 2। ठीक है, आप रूट 13 का वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, 9 + 4 कर लो या 16 - 3 करके। ठीक है, ठीक है भाई। यदि वर्गमूल नहीं आए तो आप इस फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। एक और देख लेते हैं। इसमें लिखें 5 ठीक है, अब यहाँ पर 2 आ रही है। देखो फॉर्मूला अपना क्या है? 5 की भी ऐसे गुणनखंड नहीं होंगे, यहाँ पर 2 आ रही है ना। अब 5 के ऐसे गुणनखंड कीजिए जिनका अंतर 2 आता हो, नहीं होते, गुणनखंड होंगे ही नहीं। तो आप सूत्र लगाएंगे अपना 4x + y, ठीक है, बटे और +-y² बटे 2। अब देखो x की वैल्यू कितनी है? 4, y की वैल्यू कितनी है? मान रखो आप सबका। 4x की वैल्यू कितनी है? 5 प्लस y की वैल्यू कितनी है? 2 और प्लस आएगी यहाँ, 2 चिन्ह स्टार्टिंग प्लस से करेंगे तो प्लस आएगी और 2 का स्क्वायर बटे 2। 4 × 5 = 20, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4, यहाँ भी 4 आएगा। तो 4 × 5 = 20 और 4 24, 24 और +4 बटे 2। ठीक है, ये आपका आंसर। ठीक है, जो भी संख्या जिसका भी आप फैक्टर नहीं कर सके, जिसके भी गुणनखंड नहीं कर सकें, तो आप इससे कर सकते हैं। फैक्टर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, फैक्टर हो रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं। अब देखो कोई चिन्ह बीच में नहीं हो। अब तक चिन्ह ले रहे थे हम, चिन्ह था प्लस का या माइनस का। अब चिन्ह नहीं ले, ऐसे आए 6 6 अनंत तक जा रहा है। ठीक है, अब देखो ऐसे प्रश्नों में स्वयं संख्या की उत्तर होती है। वैसे इसकी डिटेल करें, एक बार कर लेती है, मैंने उसकी भी आपको बताई डिटेल। आप इसको पूरे को x बराबर मानेंगे, 6 6। अब ये पूरा मान x के बराबर है, कोई चिन्ह नहीं है बीच में। आप ये बताओ, आप यहां से मान लो तो भी 6 6 6 आएगा, यहां से मान लो तो वही आएगा। तो आप ये पूरे का ही, इसका भी मान x ही होगा फिर, क्योंकि आप यहां से शुरुआत कर लो या यहां से कर लो,
आएगा अनंत तक ही जाना है आपको सबको। तो x बराबर इस पूरे का मान रख देंगे x, तो ये आएगा 6, तो ये वाली 6, इस पूरे का मान x। अब रूट उठेगा तो इधर आएगा स्क्वायर, रूट उठेगा तो इधर वर्ग हो जाएगा, बराबर 6x, एक x कट जाएगी, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ, ठीक है, एक x कट जाएगी, x की वैल्यू 6। या फिर लिख देता हूं, ऐसे प्रश्नों में स्वयं संख्या उत्तर होती है, ठीक है, तो 6 का 6 ही आंसर होगा। ठीक है, और आप देखें इस प्रश्न को एक टाइप से और लिख सकते हैं, मैं इसी प्रश्न को ऐसे लिखूं, देखो ये वाली 6 है, इस 6 पे देखो एक ही रूट तो लगाया, ये वाला एक ही तो लगाया है, और रूट का मतलब होता है घात 1/2, रूट का मतलब घात 1/2। तो इस वाली 6 पे एक ही रूट लगाया तो इस पे घात मानेंगे 1/2। अब इस वाली 6 पे बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह, इस वाली 6 पे आ जाओ, तो दो रूट लगे, एक तो ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला, तो दो रूटों का मतलब 1/2 इंटू 1/2 गुणा करेंगे तो 1/4, ठीक है। फिर इस वाली 6 पे आ जाओ, इस पर 3 रूट लगे हैं, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो ये होगा आपका 1/8। गुणा का चिन्ह लगाओ, इस वाली 6 पे आ जाओ, 1/16, क्योंकि 4 रूट लगे हैं, 1/4 गुणा करेंगे। ये सवाल ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का आंसर एक ही आएगा, ठीक है। 6 आगे देखते हैं, ऐसे मैं लिखूं 7 की पावर 1/2, 7 की पावर 1/4, 7 की पावर 1/8, 7 की पावर 1/16, 7 की पावर 1/32, ये चलता रहेगा। तो वही कंडीशन है, आप लिख सकते हैं इसका, इसकी वैल्यू क्या होगी, आंसर इसका 7 का 7। आप या तो रूट लगा के लिख लो या ऐसी घात लगा के लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। देखो और एक टाइप से और आता है, यदि ऐसे दिया हो आपसे कहे 7 7, एक तो ये अनंत तक जाएगा तो आप x मान लेंगे, अनंत तक नहीं है फिक्स कर दे, जा अनंत तक नहीं जाए इसे यही फिक्स कर दे, तो क्या करेंगे आप, तो फिक्स करेंगे, तो फिर आप एक तो बेसिक तरीका है उसे सॉल्व कर सकते हैं आप, जैसे ये आपको पहले इस वाली 7 को लेते हैं हम 7, अब इस वाली 7 को कितने रूट लगे, एक ही लगा है तो 1/2 इंटू, फिर इस वाली 7 को लेंगे आप 7, इसमें 2 रूट लगे, एक तो ये वाला और एक नीचे वाला, ये 2 रूटों का मतलब 1/2 इंटू 1/4 हो जाएगा। फिर इस वाली 7 को ले लो, यहाँ इस पे 3 रूट लगे, एक तो ये वाला एक ये वाला एक, ठीक है, 1/8, और ये इस पर आ गए हैं आप, इस पर 7 पे 4 लगे तो 1/, अब इस सॉल्व करना है ये आपको, ये ऐसे लिखा हो ऐसी बात तो एक ही है। अब आधार सबके समान हैं, आपने पढ़ी होगी घातांकरणी, आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं हमेशा, a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर m प्लस, हमेशा आधार समान होने पर घात जुड़ जाएंगी, आधार समान है तो घातें सब ये ऐड हो जाएंगी, ये वाली 7 की पावर हो जाएगा 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। अब देखो एलसीएम लेंगे सबका, 16 एलसीएम आएगा, 2 4 8 16 का 16 आएगा एलसीएम, 2 का भाग लगाएंगे 8 बार, 4 का लगाएंगे 4 बार, 8 का लगाएंगे 2 बार, 16 का लगाएंगे 1 बार, सबको जोड़ेंगे जो हो जाएगा 15, 15/16। एक तो ये तरीका है बेसिक, दूसरा तरीका क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। देखिए
दूसरा तरीका ये है आपके लिए कि आप रूट गिन लो कितने हो रहे हैं, क्योंकि इसका आधार, क्योंकि रूट का मतलब होता है घात 2, ऐसे तो ही तो होता है। तो आप रूट गिन लो, संख्या की संख्या लिखो पहले तो। रूट कितने हैं? 1 2 3 4। 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। 16 में एक कम करो, 15/16 हमेशा। रूट गिनो, रूट कितने हैं? रूट है 4। 2 की पावर 4 कितना होता है? 2 की पावर 4 कितना होता है आपका? 16। 16 में एक कम करो, 15/16 हमेशा। इतना कुछ नहीं ना, यही करना है आपको। आप रूट गिनिए कितने आ रहे हैं? 4। 2 की पावर 4 कितना होता है? 2 क्यों ले रहे हैं? इसका भाई वर्गमूल का आधार ही 2 होता है, यहाँ 2 लिखा होता है, हम लिखते नहीं है, लिखा होता है 2। ठीक है, रूट हटाते तभी तो 1/2 आती है। ये कहानी, जैसे एग्जाम्पल लें आप, मैं कहूँ आपसे 3 3 3 3 3 3 और 3। अब 3 की 3 लिखी है। रूट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। 2 की पावर 6 कितना होता है? 64। 64 पे कम करो, 63/64 हो गया। ठीक है, ठीक है भाई। 2 की पावर 6 होता है 64। और निकालिए, ऐसे लिखूंगा आपके लिए मैं 9 9 9 9। अब देखो 9 की 9 लिखो, रूट गिनो 1 2 3 4 5 6, एक और लगाओ 7। ठीक है, 7 रूट है। 2 की पावर 7 कितना होता है? 128। 7 रूट है, 2 की पावर 7 कितना होता है? 128। 2 का आप 7 बार गुणा करेंगे 128 आती है। 101 कम 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 कीजिए आप, तो 127/128। ठीक है, और देख लेते हैं। जैसे आपसे कहें 2 2 2 2, ये भी 2। अब देखिए 2 की तो 2 लिखो, रूट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 रूट है। 2 की पावर 8 कितना होता है? 2 की पावर 8 होता है आपका 256। ठीक है, 256। एक कम कीजिए, तो 2 छप्पन कम करेंगे, 255/256। ठीक है, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। देखिए अब वर्गमूल का बेसिक क्लियर है। क्वेश्चन हम सबके एक साथ करवाएंगे, वर्गमूल के घनमूल के एक मैराथन क्लास लगवाएंगे, एक साथ करवाएंगे सबके। वैसे मैं साथ साथ करवाए हैं पूरे बेसिक के साथ साथ, फिर भी हम एक क्लास लगाएंगे और जो नए डेवलप प्रश्न है सारे करवाएंगे एक साथ। ठीक है, अब डालो आप घनमूल। घनमूल वर्गमूल में क्या करते थे आप? 2 समान संख्याओं में एक संख्या बाहर निकाल लेते, इसमें 3 में से एक निकालेंगे। घनमूल में 3 समान संख्याओं के 3 समान संख्याओं के जोड़े बनाते हैं, और एक जोड़े में से एक संख्या ही बाहर आती है। ठीक है, और यदि आपके चिन्ह की बात करें तो ये होता है। ठीक है, और यदि घात की बात करें 1/3।
ठीक है भाई। जैसे आप नॉर्मली ऐसे लेना चाहें तो 1331 का घनमूल, आप घनमूल लेंगे तो 1331 की 1331 आपको चिन्ह लगाना है घनमूल का। अब 1331 के 3 समान संख्याओं के रूप में गुणनखंड करेंगे, ठीक है। 3 समान संख्याओं को आपस में गुणा करें तो 1331 आनी चाहिए। तो आपको 11 इंटू 11 इन 3 11 में से एक 11 बाहर आएगी, ठीक है। ऐसे पर ऐसे हम गुणनखंड करेंगे थोड़ी, और ना इतनी छोटी संख्या पेपर में आती है, संख्या तो बड़ी आएंगी, तो वो तरीका अपनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। ये बेसिक है, तो आप तरीका दूसरा अपनाते हैं, ठीक है। अब उनके लिए आपको कम से कम 20 तक तो लिख ही लो, आप घन लिख लेते हैं 20 तक पहले तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब, तो बड़ी तो 20 तक तो वैसे ही आनी चाहिए, निकल ही जाते हैं 20 तक, तो कम से कम 20 तक नहीं 10 तक तो याद होनी चाहिए। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 25, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। ऐसे आप देखेंगे आगे लिखो 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब लिखेंगे 1728, 13 का क्यूब 2197, 14 का क्यूब 2744, 15 का क्यूब लिखेंगे आप 3375। होने को तो और भी लिख लो आप, 16 का, 17 का, 18 का, पर अब निकालना चाहिए, कहीं ज्यादा याद का मतलब ही नहीं है, ज्यादा याद करेंगे ही नहीं है, ठीक है। अब हम निकालेंगे घनमूल। एग्जाम्पल रखते हैं, जैसे पहला एग्जाम्पल 6859, छोटा ही है अभी फिलहाल। दूसरा रखते हैं 9261। तीसरा रखते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लो इसे, 74088। पांचवा रखते हैं 175,616, 1,75,616, थोड़ा बड़ा है। और भी देखते हैं। अब देखो यहाँ पे 9 आ रहा है, 9 पीछे का अंक मैच करना है, वो भी 9 तक, ज्यादा बड़ी लेनी, 9 तक ही मैच करना है, ठीक है। अब देखो 9 आ रहा है, तो 9 किसके घन में आता है, 9 के भी तो आता है। देखो 9 का आप घन करेंगे तो पीछे 9 आएगी पीछे, ठीक है। तो ये किसी ऐसी संख्या का घन है जिसका इकाई अंक क्या है, 9। भाई किसी ऐसी संख्या का घन है, या तो 29 या 19 या 39, पीछे 9 आएगा, क्योंकि इकाई अंक 9 होगा तभी किसी घन का इकाई अंक 9 आ सकता है, ठीक है। अब देखिए 9 तब आएगा तब इकाई अंक 9 होगा, 2 अंकों को छोड़ दो, ठीक है। वर्गमूल में हम 1 अंक छोड़ते थे, इसमें छोड़ेंगे 2 अंक, बची कितनी, 6। अब ऐसी कोई संख्या बताइए जिसका घन 6 से कम हो। 6 से कम घन किसका है इसमें, ये देखिए, ऐसी संख्या सोचिए आप कि जिसका घन 6 से कम हो। 6 से कम किसका होता है, 1 का, 2 का तो 8 होता है भाई, 6 से कम घन है 1 का, तो 1 लिखेंगे। इसका मतलब 19 का घन है, संख्या 19 का घन। अगर 19 का हम 3 बार गुणा करेंगे तो कितनी आएगी, 6859। इसमें देखो एक किससे आती है, किसी संख्या के घन में 1 कब आएगी, जब इकाई अंक 1 होगा, 1 होगा पीछे तभी घन में 1 आ सकता है, तो 1। 2 अंकों को छोड़ दो, बची कितनी, 9। अब ऐसी ही कुछ संख्या सोचिए जिसका घन 9 से कम हो, तो 9 से कम तो 8 होता है, 8 किसका होता है, 2 का, ये 21 का घन है।
यहां देखिए 8, 8 किससे आती है? 8 आती है 2 से। पीछे इकाई अंक 2 होगा तभी घन का इकाई अंक 8 आ सकता है। तो फिर 2, 2 अंकों को छोड़ दो, बची कितनी? 74, बची आपकी 74। अब ऐसी संख्या सोचिए जिसका घन 74 से कम हो। ऐसी कोई संख्या सोचिए जिसका घन 74 से कम हो। तो 74 से कम किसका होता है? 74 से कम 4 का होता है, 64, 42। भाई 74 आ रही है आपकी 125 और 64 के बीच में, आ रही कि नहीं आ रही? इससे कम किसका है? 4 का ही तो है 64, 4 लिखेंगे आप। अब देखिए 6, 6 किससे आती है? इकाई अंक 6 ही होगा तभी 6 आएगी। तो 6 की 6, 2 अंकों को छोड़ दो, 2 अंक है ही नहीं, ठीक है। अब बचा कितना आपका? 175, बचा आपका 175। अब ऐसी ही संख्या कोई सोचिए जिसका घन 175 से कम हो। देखो 6 का होता है 216, 5 का होता है 125, इन दोनों के बीच में आ रही है 175, तो 5 लिखेंगे यहाँ। ये 56 का घन है, ये संख्या 56 का घन है, ठीक है। अब ठीक है, कुछ और संख्याएं और देखो। जैसे आप देखते हैं 8 आ रही है, 8 कब आती है? कि संख्या का इकाई अंक 2 होगा तब घन का इकाई अंक कब होगा? 8। किसी संख्या के घन का इकाई अंक 8 तभी होगा तब संख्या का इकाई अंक कितना होगा? 2, ठीक है। तो संख्या इकाई अंक 8 आ रहा है, 8 किससे आता है? 2 से, ठीक है। ये आपकी लिखी हुई है ना संख्या, ये किसी ऐसी संख्या का घन है जिसका इकाई अंक 2 है, ठीक। 2 अंकों को छोड़ दो, बची कितनी? 140। अब बताइए 140 किसका घन होता है आपका? 140 से कम बताइए, 140 किन किन घनों के बीच में आ रही है? तो 125 होता है 5 का, 216 तो है 6, तो 125 से कम है ना भाई। 140 है वो इन दोनों घनों के बीच में आ रही है, 125 और 216। हमें कम संख्या लिखनी है, तो ये 52 का घन है भाई। जो 140 है वो 5 के घन और 6 के घन के बीच में आ रही है, तो कम किसका है? 5 का, तो 5 लिखेंगे। तो 2 आ रही है, देखो पीछे 2, 2 किससे आती है? 2 आती है 8 से। 8 का आप घन करेंगे, ये तो पीछे 2 आएगी। ये संख्या का इकाई अंक 8 होगा तो घन का इकाई अंक कितना होगा? 2 होगा। तो 8 तभी आ सकता भाई, 2 तभी आ सकता है, इकाई अंक 8 होगा। 2 अंकों को छोड़ दो, बची कितनी? 941। अब बताइए 941 किन किन संख्याओं के घनों के बीच में आती है? तो भाई 9 का होता है 729, 10 का होता है 1000। तो 729 और 1000 के बीच में आती है, कम किसका है? 9 का, तो ये घन किसका माना जाएगा? 98। भाई जो 941 है, जो आपकी 941 है वो आपकी 9 का घन और 10 के घन के बीच में आ रही है, ठीक है। हमें कम संख्या लिखनी है तो 9 लिखनी। और कितना देखो 7, 7 किससे आती है? देखो 7 आती है 3 से। 3 का आप घन करेंगे तो ये 7 आएगी। अगर संख्या का इकाई अंक 3 होगा तो घन का इकाई अंक कितना होगा? 7, ठीक है। अब 3 लिखो यहाँ भाई, जब संख्या का इकाई अंक 3 होगा तभी तो घन का इकाई अंक 7 आ सकता है, ठीक है। 3 लिखिए, 2 अंकों को छोड़ दो, बची कितनी? 250। अब 250 किन किन संख्याओं के घनों के बीच में आती है? तो देखो 6 का होता है 216, 7 का होता है 343, 6 और 7 के बीच में आ रही है, कम संख्या को लिखेंगे 6। किसका घन है? 63, ठीक है भाई।
और आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी अब क्लास कंटिन्यू लगेंगी, ठीक है। आज भी अभी देखो सेटअप सही से लग नहीं पाया है, एक जगह से दूसरी जगह लगाया सेटअप, ठीक है, इसलिए क्लास लग नहीं पाई, क्योंकि कुछ एरर आ रही थी। अब लग गया, अभी भी ठीक नहीं है। तो कल से कंटिन्यू डेली क्लास आएंगे, और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और क्रम से वीडियो मिलेंगे सारे, ऐसे ये खत्म होगा वर्गमूल घनमूल, इसके क्वेश्चन करवा के डेली पूरे 100 लगभग प्रश्न करवाऊंगा मैं, वो करवा के फिर आपका जो भी टॉपिक होगा क्रम से चलेगा, सरलीकरण है, जो भी टॉपिक आएगा क्रम से करवाएंगे। कंटेंट बिल्कुल ऑफलाइन, जो ऑफलाइन पढ़ाते हैं वैसा ही पूरा देंगे कंप्लीट, ठीक है। धन्यवाद।